एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का नहीं, एक ठोस, क्या प्रश्न, प्रश्नावली 13.2 का जो पहला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई का मान नहीं रखिएगा, ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। तो एगो नीचे क्या है, अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला। क्वेश्चन नंबर 1 पर लिख देते हैं प्रश्नावली, उस नाम लिख देते हैं प्रश्नावली, कितना है 13.2। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि एक ठोस है, ठोस माने कि निशन है, उसमें नीचे अर्धगोला है, नीचे क्या है, अर्धगोला है, उसी के ऊपर जो है एक शंकु है। अब शंकु थोड़ा सा डिजाइनिंग बनाना पड़ेगा, ये सब कमिंग, इसकी जितना त्रिज्या है ना उतने इसका ऊंचाई होगा, फिर ऐसा है, ठीक है हुआ। ध्यान से समझिए, एकदम हल्का सवाल है। कहा एक ठोस है जिसमें एक अर्धगोला है और ऊपर से वो शंकु है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इधर 1 सेंटीमीटर ना होता है, और ऊपर वाला भी 1 सेंटीमीटर होता है। कहा क्वेश्चन कह रहा है जो शंकु का जो ऊंचाई है वो कर त्रिज्या के बराबर है। क्या कर रहा है, शंकु की ऊंचाई, क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वह अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है। किसके, अर्धगोले की होगा, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के त्रिज्या बराबर त्रिज्या हो, इतने लगिए। शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ये हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से, अन्यथा चौकी लगा दीजिए, दोनों में से कोई काम कर दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न में जो दिया रहेगा उसको आप प्रश्न से लिख लीजिए, छोटा छोटा बात है तो प्रश्न से लिख लीजिए, अरे छोटा छोटा बात है चौकी लगा के लिख दीजिए, तो कुछ बड़ी बात है तो प्रश्न से लिख लीजिए, प्रश्न से, ये भी तरीका सीखिए। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जितना त्रिज्या, त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर है, तो वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई भी कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर। और आर बराबर भी हो गया, तथा आर बराबर भी कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। बस अब कह रहा है क्या, इसका, इस ठोस का जो ना आयतन निकालना है। तो इसमें ठोस में कई वो चीज है, एगो अर्धगोला है, एगो शंकु है। आप देखिए अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन तो सबको याद है इसमें, तो सब ट्राई करके ना है, ट्राई करके आया है ना, बताइए अर्धगोले का आयतन कितना होता है। 1 मिनट जाइए, कॉपी देख के नहीं बताइएगा, देखते हुए खड़ा नहीं होइएगा। ठोस का, इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निकालने के लिए कह रहा है, हाँ ठोस का देखिएगा, उसमें देख के लिखिएगा, अपने मन से कुछ नहीं लिख दीजिएगा। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, कितना, हाँ क्या कि यही होता है, नहीं होता, खैर रहिए। आप बताइए अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2 पाई आर। बच्चा चले हैं एग्जाम देने, ये एग्जाम के लिए तैयार। तो बताओ इशरत कुमारी कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो और सही है, बैठ जाओ। ये नहीं होता है जी, चलो ये दोनों का पता नहीं, देखो ये कथी कथी बोल रहा है, इस करा तैयारी का क्या माया, धरती में मारा लात उड़ जाइए सीधे आसमान में। ये तैयारी का क्या है, फॉर्मूला भी याद नहीं है, अब बनाने चले हैं क्वेश्चन। दोनों में से केको शंकु का आयतन याद हो, शंकु का आयतन कितना होता है। खड़ा रहेगी तो देखो डंडा के नहीं करेगी, तो खड़ा होने नहीं आई है,
खड़ा होने तो नहीं आई है तो शंकु का गोला का याद कहा ना कर ले कथी करे करे आज याद कर कथी करे कहाँ याद करी रे याद करके कहना बिना फॉर्मूला याद कर ले अबै तू सर बिना फॉर्मूला याद कर लेते फॉर्मूला याद कैसे करे तो फॉर्मूला याद करेगी ना भाई बिना फॉर्मूला याद कर ले चले क्लास में कहिए से एक महीना पहले से पढ़ा रही थी फॉर्मूला याद करा फॉर्मूला किताब याद करके रखा था तो फॉर्मूला याद ना हुई तो ये डंडा रखते हैं बगले में पिटाई करने जेकरा से पूछेंगे जवाब देना होगा। तू बताओ शंकु का आयतन 3×r²। देखिए मैट्रिक में पास कर दो करेगी देख लीजिए कैसे पास कर। शंकु के आयतन याद कर कौन रोक ले लो मम्मी बोला कुछ पापा है। तू बता शंकु का आयतन कितना हो 2 बटा 3 कहाँ से याद करे शंकु का कहाँ लिखल है 2 बता तो कई साल 2 साल याद पड़ लिया 2 साल में याद नहीं 2 साल में कई साल में याद करवा 2 साल हो गलो अब कई साल में याद हो तोरा एक दिन तो समय ने शंकु फॉर्मूला याद कर याद समय नहीं तू बता ठीक बैठो 1/3 πr²h फॉर्मूला याद करे कैसे बने लगे लेकर नवाब बन के आला ना घरे पर ये देहे तोड़ देव हम। खबरदार जिसका एक फॉर्मूला गलती हो गया अगर टंगनी पसली सब एक होने वाला है। गार्जियन को बोल दीजिएगा आधा खर्चा हम देंगे आपका गार्जियन आधा देगा इलाज कराने में आधा हम ही देंगे। हमरो गलती है तो क्या तेरा गार्जियन को गलती है तोहरा गलती है कि तू बेड पर पढ़ लेगा हाथ तोड़ेंगे ना तो पौनी तोड़ेंगे दोनों में से एगो। अब बायां हाथ वाला तोड़ेंगे दाहिना हाथ से एग्जाम देना है ना ठीक ध्यान रखना ये बात को एकदम। खबरदार जो बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करके लाएगा वैसे रोज पिटाएगा आप। और ट्राई करने का मतलब क्या होता है इनमें कथी है घन घनाव शंकु गोला बेलन। ये लड़की सुन तुझे कर घन घनाव शंकु गोला बेलन ये 5 गो चीज़ है। अर्धगोला एगो बाल्टी है ना 6-7 गो है तो 6-7 गो में मान लो एगो में 5-6 गो फॉर्मूला है तो 7-7 42-50 गो फॉर्मूला याद करना है। तो तैयारी करके आइए तो पहले फॉर्मूले में ना तैयारी कीजिएगा। आप 50 को फॉर्मूला याद करेंगे ना की है चल दिए सीधे तैयारी करके आइए कहीं तैयारी करिए खाक कौन माई का लाल है जो बिना फॉर्मूला बना देगा इसको। धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो बिना फॉर्मूले लिखले बना देगा ये। आखिर फार्मूला की आपकी स्कूल में जाके थी वहाँ पे मोबाइल में से लिखवा कि चीटिंग पूर्जा में से लिखवा तो ले या क्वेश्चन ला दे बैठ के ना लिखे वहीं तो लिखिया बैठ के बल के मेला वाला में लिख रहा था इसे गधा से शर्म नहीं आ रहा है गधा सब बैल के मेला वाला में आके क्वेश्चन लिख रहा था। देखिए इसमें से कॉमन क्या लेंगे 1/3 कॉमन है 1/3 कॉमन पाई कॉमन तो पाई कॉमन 1/2 नहीं है तो हम खाली 3 निकालेंगे नहीं में से इनमें 2 है इनमें से 8 2 है इनमें 3 गो इनमें 2 गो है तो एगो 2 गो निकाल लेंगे। इसमें क्या बचेगा इसमें 2 बच गया। ये कॉमन निकालना सिखाए हैं कल है क्लास में हम सिखाए कॉमन निकालना परसों से सिखा रहे हैं। ये सब नहीं आता ना तो मैट्रिक में दिक्कत होता है तो हम क्या किए बेसिक क्लास स्टार्ट किए और बता दिए कि जिसका बेसिक क्लास करना है मैं कीजिए नहीं किए तो वीडियो देख लीजिए या तो क्लास करने चले आइए तो वीडियो देख लीजिए ना क्लास करने आ रहा है ना वीडियो देख रहे हैं आई में दिक्कत हुआ कॉमन लेने में। आज मध्यपद गुणनखंड सिखाए उनमें से डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन लड़ जाएगा मैट्रिक में। मध्यपद गुणनखंड जो पढ़ाए हैं आज उनमें से मैट्रिक में डायरेक्टली 5 से 7 नंबर का मिल जाएगा और कई गो सवाल उस पर बनता है। सो क्लास करने कोई इतना घमंडी लड़की सब इसमें के लेकिन आता नहीं मुझे पढ़ने नहीं आएगी। आप वीडियो देखने के लिए मोबाइल नहीं है क्रम से कितना फूटा हुआ है सोच लो। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और देखने के लिए मोबाइल नहीं है। मोबाइल तो रिचार्ज नहीं है और रिचार्ज मोबाइल है तो देखेंगे नहीं। कितना घमंडी समझ रहे हैं उसको क्या कहते हैं घमंडा लेकर सभी में घमंडा कह सकते हैं घमंडी कहना पड़ेगा नहीं घमंडा का घमंडी होता है घमंडा स्पुलिंग नहीं घमंडा नहीं होता घमंडी होता है शब्द मतलब चलेगा घमंडी नहीं। देखिए कितना घमंडी लेकर सफाई में जरा ना कोनो भागे ठीक नहीं होकर फ्री में पढ़ा रहे हैं उनमें चार्जो नहीं लगता है 1 रुपया 200 का ऐसा नहीं कि 4 दिन आइए तो महीना जोड़ लेंगे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो 7 बजे से आइए 9 बजे तक पढ़िए जाइए घरे
खा पी के फिर 10 बजे चल आइए। नहीं पढ़ने जाएंगे, ठंडा लगता है, रजाई में घुस जाएंगे, घुस जाइए। आज खत्म हो गया वो क्लास सब। 7 गो वीडियो का डलाएगा कि 6 गो। देखिए कॉमन लेनी भी ऐसे पता है, मुझसे कितना अच्छा कॉमन लेंगे अभी पिटा जाएगा, अभी धधरा आ जाएगा सीधे। आप पीटेंगे अब, देखो गलती करेगा तो पीटेंगे अब। इसमें और कथी बच गया? ए गो बच गया आर। और इसमें क्या बचा? इसमें सब कुछ निकाले तो एच बच गया। इतना नहीं आता रहता है बच्चा सबको। क्या बच्चा को इसमें समझ में नहीं आया कथी कथी किए क्या, वो देख रहा है सीधे आँख खोल के। पाई का मान इसमें नहीं रखना है, पाई छोड़ दीजिए। कहना पाई के रूप में निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, पाई छोड़ दीजिए। पाई का मान होता है 22/7 मगर नहीं रखेंगे। आर का मान कितना दिया है? 1। 1 का स्क्वायर 2 गुने 1 और प्लस एच कितना है? 1। तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर तो 1 के होता है, और 2 गुने 1 2 प्लस 1, 1/3 पाई 2 1 3 होता है। 1 से गुना करेंगे तो उतने रहेगा ना। 3 से 3 कटिए जा रहा है, तो बच गया इसका पाई। क्योंकि यह आयतन है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यों यहाँ लिखना अनिवार्य है। ये ना लिखने के कारण भी आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ इतना ही छोड़ दीजिएगा ना, इतना तो गलत हो जाएगा। हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किससे किससे बन गया था ये सवाल? देखिए अच्छा बात है, जिससे नहीं बना है उसका फॉर्मूला भी याद नहीं है। फिर हाथ उठाइए, कौन को बना था? 4 गो इधर से या 4-5 गो इधर से। ठीक, सोच लीजिए। अब बाकी सबसे मूर्ति है, इनमें कथी था कि नहीं बना है? क्या था से नहीं बना है? आपसे बताए क्या था? आपका दिमाग चल नहीं रहा प्रॉपर डायरेक्शन में, आपका सुतनबा बीमारी पकड़ ले है ना, तो आपका फॉर्मूला याद हो रहा है और ना बैठाने आ रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है। और दूसरा बात, ये आपको कॉमन लेने नहीं आ रहा होगा, और कॉमन नहीं लेते तो ये बन जाता है। फिर भी कॉमन लेने भी नहीं आ रहा है, कॉमन लेने से आसान हो जाता है। और 2 दिन से 5 दिन से क्लास 6 दिन से चिल्ला रहा है कि बेसिक क्लास चल रहा है, मगर पहला क्लास करने आइएगा। खाना पकाना है, बर्तन मंजना है, सब कुछ वहीं में करना है, तो वही करिए, वही लायक है। और ये सब काम जो है इतना पर से जोड़ घटा गुना भाग करना, ये तो बच्चा के काम है ये सब। तो इनमें कोनो सियान वाला चीज़ था ही नहीं, जो नहीं, इनमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जिससे नहीं बना। किससे किससे नहीं बना? हाथ उठाओ तो जरा, जिससे नहीं बनाइए या बना है तो आंसर नहीं मिला है। हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। अब तुम लोग सोचो कि क्या कमी है तुम्हें नहीं आ रहा है, हाथ गिराओ। सोचने का विषय है, कौन कमी है? गार्जियन किताब नहीं दिया है कि कॉपी नहीं दिया है, तुमको खाना नहीं दे रहा है, क्या कौन सी कमी है तो बताओ। एक चीज, भगवान दिमाग दिए मगर यूज नहीं कर रही है, इसलिए नहीं बन रहा है। और तुमको यूज करना सीखना होगा 10 दिन के अंदर में, सिखा के छोड़ेंगे हम। नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ के नहीं आइएगा तब तक दिक्कत है भाई। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, मॉडल को बना लेते हैं। वो बेलनाकार भाग है इसका। अब इसको खड़ा बनाइए, चाहे लंबा बनाइए, खड़े बना लेते हैं। और ये बेलनाकार भाग जो है ना, इसी के ऊपर जो है नीचे क्या लगा हुआ है? शंकु लगा हुआ है। ये रहा शंकु आपका, और नीचे भी रहा आपका शंकु। ठीक है। अब दोनों शंकु जो है ना बराबरे बराबरे है, चित्र में भले तक ऊंच नीच हो मगर बराबरे बराबरे है। अब कह रहा है क्या कि इसका व्यास जो है 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। व्यास का मतलब ये वाला होता है ना, 3 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, ये वाला व्यास 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि d बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। और टोटल जो एक ऊंचाई है वो कितना है? 12। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12 सेंटीमीटर। गंजी भीग गया मेरा पसीना से, बताइए। देखा बीच में कितना ऊंचाई है ना? बीच में कितना दिले हैं? 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दिले है। क्या कर 2 सेंटीमीटर एन और 2 सेंटीमीटर एन, तो 2 एन घटा लीजिए, 2 एन घटा लीजिए क्या? तो ये 12 में से 2 एन घटाइएगा, 2 एन घटाइएगा तो कितना बच जाएगा?
12 में से 4 गया तो 8 बच जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया नहीं? बोले कोई दिक्कत है? इतने हम करके लाने के लिए कहते हैं आपको, हम ही नहीं कहते कि तू पूरा बनाइए के ले आओ। बन जाता अच्छी बात है, 5-6 को अभी जाति से बनना चाहिए था सब कुछ। मगर अगर कमज़ोरों बच्चा है ना, इतने करके लाइएगा ना तो अपना बिठाते। क्वेश्चन पढ़ लेना है और खाली चित्रवा बनाने का मतलब समझते हैं क्या होता है? 50% समझ में आ जाना, आधा समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। अभी क्वेश्चन में जाने नहीं है, बन गया ना तो अभी क्वेश्चन में जाने नहीं थे को। अब देखिए इसमें 2 भाग है, एक शंक्वाकार। अब देखिए ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ हो गया ना, एगो हो गया बेलन और 2 शंकु है, तो शंकु एक के लिखने तो एक के मान लीजिए उसको, तो उसको 2 भाग हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ अलग अलग। अब कि शंकु का व्यास कितना है, उसका ऊंचाई कितना है, फिर बेलन का ऊंचाई कितना है, उसका व्यास कितना है, अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना जी? आ रहे हैं जी, शंकु में अलग लिख लीजिए, ठीक है ना। एक जो बेलन है ओकरा अलग लिख लीजिएगा। आइए ना भैया, थोड़ा माइक लगाए हुए, आइए भैया, अब बदमाशी करे थो, याद ना करके लबे थो, याद ना करके लबे थो, पिटलो ह 40 गो वर्ड में से लिख लो 6 गो। अब 40 गो में से 6 गो लिखे का मतलब हो कि बच्चा घर पे तको ना ध्यान देवे के, तो ध्यान दे कह दिला। बोलिए तो नंबर 62 तो बंद कर दे, वो अरे तो बंद कर। 62 शंकु का अलग और बेलन का अलग। तो शंकु पहले आप शंकु का लिखिए, हाँ शंकु का लिखिए। शंकु की त्रिज्या बताइए कितना है, शंकु की त्रिज्या कितना होगा? अब हम पूछेंगे खड़ा करा के, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा सब पूछेंगे। अब शंकु की त्रिज्या कितना होगा तो ये बता दिए तो कोई बात नहीं। 3 व्यास है, 3/2, चलिए इतने रहने दीजिए, इसको 3/2 रहने दीजिए सेंटीमीटर, ठीक है। तुम खड़ी हो रिया कुमारी, शंकु की ऊंचाई कितनी है देख के तुमको बताना है। शंकु की ऊंचाई ये करा ना, एगो बात कही R1 मान लीजिए, ठीक है वो, अरे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 3/2 सेंटीमीटर, चलो। शंकु की ऊंचाई कितना है बुआ? देखो देखा तो समझ में आ रहा है कि 2 हुआ है, ठीक है। एक H1 मान लीजिए, H1 ठीक हो ना। काले H1 माने छे, दोनों मिक्स ना होता है, H खाली माने तो फिर शंकु के केना माने ओहि में H फॉर्मूला घुसा दे, कौन H रहता है ओहि में? यही लागी जब 2 रहे ना तो 2 को H1 H2 मान लेवे के। परीक्षा में भी ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दिए तो फिर गड़बड़ा जाता हूँ। ऐसे लिख के शंकु की त्रिज्या हम R1 माने हैं, है ना, एक ऊंचाई H1 माने हैं, माने का नहीं है, सीधा लिंब में लिख दे बताइए हो जाता थोड़ा। बैठ जाओ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का और कौन चीज है इनमें दिले नहीं दिले है। एल निकाले के जरूरी है कि आयतन निकाले के, तो आयतन क्या होता है शंकु का बाद में बताएंगे, पूछेंगे तब, अभी पिटाई खाया ना। अब बेलन का कितना के मुंह पर तेरे गिना रहा है, बाप रे भाई पूछता हूँ रे न रे बउआ, बहुत पहले पूछ ले रहती भाई, इसे सवाल तो 4 महीना पहले हो लती हो। इसको करके पूजनीय के पाठक जी के कमाल हो, तो 4 महीना पहले ही सब खत्म हो लेती तोरा। बेलन की त्रिज्या बड़ा शौक से सोचे थे कि मैट्रिक के 4 घंटा पढ़ाएंगे हमके, दिसंबर में अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर देंगे। सब पे पानी फेर दिया चुट्टा, मिल जाएगा तो हम देनी के देनी पढ़ा देंगे, बाद में जेल जाएंगे ओकरा। चलो कुछ काम अच्छा किया, मैं बहुत काम बुरा किया। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है तुम बताओ, खड़ी नीचे कुमारी कितना है बेलन की त्रिज्या? देखिए देख के बता रही, चित्र में आंख ना दिखाई दे रहा है तो आंख ना हो कमजोर रहते, यहाँ आके देख, आंख से दूर ना दिखाई सुखा निकल स्थित हो सौ तो 2/3 है, ठीक है, हिसाब से बोला बोना तो बेटा वो करवा।
बैठ। जरा दूर न दिखाई दे बोले ना ओकर निकट दृष्टि दोष बोले। कौन दृष्टि दोष? इसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, आपको निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, याद रहेगा? 1 नंबर में पूछता होगा, याद कर रखिए। विज्ञान में पढ़ ले कि ना, नहीं ना पढ़ ले है, फिर भी याद रखिए, पूछो वो गरीब। अगर दूर का दिखाई नहीं देता तो क्या होता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया तो। हाँ बस उतने याद रख, खाली फिलहाल में इतनी याद करके छोड़ दे, बाकी सब याद कर। बेलन की त्रिज्या हो गया। अब बेलन की ऊंचाई भी लिखे गए में, बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई, इसको H2 मानेंगे। क्या मानेंगे? H2। कितना है रंजीत कुमार, कितना है बेलन की ऊंचाई? कराओ। 8 है, 8 सेंटीमीटर। अब बैठ जाओ। इतना ही लिखने के लिए हम कहते रहते हैं कि बुआ चित्र बना लिया, टिका टिका ये सब लिख लिया। बनतो तो बनाइया, ना बनतो तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए। बाकी लगे तो हम ही आदि थोड़ा सहायता करे लगी। चलिए अब है इसका आयतन। तो आयतन कथी का निकालना है? तो लिखेंगे मॉडल के आयतन शायद निकाल ले ना रे। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन यहीं से चुराइए, यहीं से वो सब चुराना पड़ेगा आपको, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, जान लीजिए। ये सब सीखिए। देखिए हमको नहीं आ रहा था, हम किताब बगल में रख के देख देख कर मॉडल में, तो मॉडल में देख के लिखते हैं मॉडल कैसे लिखल है। मॉडल में फिर अंत, अब वृष्टि कैसे लिखल है वो देखेंगे, वह में हर्षिकार लगा के इसे लिखल है, तो हम ऐसा ही लिखेंगे, नहीं तो अहुला की पिटाई खाइएगा। अंतर्विष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन। अब इन्हें कई बार सर परीक्षा में क्या लिखेंगे? परीक्षा में तो क्वेश्चन रहेगा ना आपके पास, परीक्षा में क्वेश्चन ना रहता है, तो क्वेश्चन में लिखल रहता है ना सब कुछ, तो क्वेश्चन से देख के लिखिएगा, बढ़िया बात ना है। आप लोग ठीक है, हम 250 ग्राम की किताब उठा के लिख रहे हैं, तो आपका तो कौन 101 ग्राम का क्वेश्चन रहेगा। देख के उसमें देख देख के लिखिएगा, जो मन है वो लिख दिए नहीं। अभी तो हम लिख देते क्या, मॉडल का आयतन सीधे, ओहुला के काट देता है 0 नंबर, ओहुला के 0 नंबर बैठा सकता है। हम अगर यहाँ लिख दें मॉडल का आयतन, तो उसको अधिकार है, अथॉरिटी है कि वो लड्डू बैठा दें, खाली इतने के लिखने के लिए, जबकि आंसर मिल गया है तही हो। बूझी दिमाग खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? आई खाली गणित में होता है, बाकी सब विषय में नहीं होता है। तो बाकी सब विषय टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो सब राम नाम मैंने राम नाम से चल जाइएगा। अभी मैं राम नाम सत कर देता है आदमी का, बाकी सब विषय में चलेगा आपका। गलती सलती तो क्या हो जाएगा ना, हर चीज कार्तिक तो मान जाएगा। वो गणित वाला टीचर जो चेकता है बड़े खतरनाक होता है, तरीको नहीं बुझता है। देखिए इसमें क्या होता है आयतन, तो आप लिखेंगे क्या, इसमें एक बेलन है, तो बेलन का आयतन आपको अब पता होना चाहिए। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, लिखे हाँ लिख ही सकते हैं, नहीं लिखेगा मन कर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे, फॉर्मूला लिख दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, उतना दिमाग लगाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा लिखा है इसमें। तो बेलन का आयतन कितना होता है बुआ, खाली मैथे पढ़ने आते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है, देखिए बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब। कहाँ पढ़े हैं, केने से पढ़ के आए हैं 1/3 पाई आर क्यूब। हाथ रख रखने तो हाथ पैर कुलबा टूट जाएगा, इन्हें एना करिएगा ना तो हिना हो जाएगा, है ना। आ करिएगा तो बाया हाथ, दहिना टूटेगा तो फिर एग्जाम करना दीजिएगा खराब। कितना होता है बेलन का आयतन, ठीक बैठो, खाली मैथ पढ़ने आए हैं प्राणी। देखिए मैथ में ही आपको कहीं लाए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। शंकु एनहू है, शंकु एनहू है। शंकु का आयतन कितना होता है, तुम करियो बताओ, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद कर ले लड़का, तो अभी लिख रही पहला नंबर सवाल में बैठा। तो एक गो है कि दो गो है, दो बार लिखेंगे ना इसको, फिर 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसमें गलती हम लिख रहे हैं कुछ हो, कौन बताएगा इसमें गलती क्या लिख रहे हैं, बता दो। इसमें कुछ और सुधारने की जरूरत है,
इसमें कुछ गलती लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कौन बताएगा? हाथ उठाओ, गलती बताना है इसमें और कुछ लिखाएगा, बोलो। नहीं वो तो सही है, 2 बार लिखेंगे, 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे, वो तो ठीक है। और कुछ गलती दिखाई दे रहा है? H1 H2 हाँ ये दिखाई देना चाहिए, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए सब आंधळे हैं इनमें। बैठो, इसमें दिखाई देना चाहिए ना कि इसमें H1 अलग है, R1 अलग है, आ केकरा तू H1 मान ली, केकरा तू H2 मान ली, दिखाएगा ना, तो सब डाले हाथ हुई में, सब RH हो गलो, सब मिक्स। तो एकरा R1 जो है, R1 कथी का है? शंकु का, तो शंकु वाला में R1 लगा दो, H1 लगा दो, फिर R1 लगा दो और फिर H1 लगा दो। अब बेलन वाला में R2 लगा दो और H2 लगा दो, क्या तो ऊपर मान ले बारी वैसे ही। तो अच्छा गलती कहाँ बुझाता हो? तो अच्छा गलती करे करे ना हाथ हो गलो, गलती बुझेबे नहीं करी तोरा। जो सही बनाता होगा ना गलती दिखाई देता है, जो खुद गलती बनाते रहता है खाली, वह गलती बुझेबे नहीं करेगा, कौन चीज बना देंगे तो सही हो जाएगा। इसमें से एक कॉमन क्या ले सकते हैं? तो पाई सब में है, पाई निकाल लीजिए बस, और कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले जोड़ लीजिए इसका, ये दोनों जोड़ लीजिए तब। तो पाई R2² H2 अब प्लस 2 बार है, तो 2 बार जोड़ा के 2 बार जुटेगा तो होगा 2/3 पाई R1² H1। ये बट्टा का जोड़ होता है, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब आता है कि इसमें से कॉमन क्या निकाले? कॉमन क्या निकलेगा? पाई। इसमें क्या बचेगा? R2² H2 प्लस में 2/3 पाई कॉमन ले लिए, तो R1² H1। अगर हम इसमें नहीं लिखे होते H1 R1 तो इनमें से सब कॉमन हो जाता, अतः सवाल का आंसर मिलवे नहीं करता। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सबका मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 रखना है। पाई का मान कहाँ नहीं रखना? कहाँ लिखल? कहाँ नहीं रखना, कहाँ लिखल है? पाई के मान 3.14 है। तो कर पाई का मान नहीं रखना, तो पगला जाता है कभी कोई दिमाग खसकल रहता है कभी कभी। R2 कितना है? R2 देख लो, अब देख रहा है, अरे हमको याद है कितना है, थोड़ा याद ही नहीं है, अभी निकाले R2 कितना है। जा हो बकलोल सब, अभी निकालता, अभी देखता कॉपी में कितना है। H1 H2 कितना है? कॉपी में बिना देख के जवाब दे तो बुझ लो। हाँ देख के तो कौन जवाब देते? सर जी को बच्चा को कितना है बता दे, मैं देख के। H2 कितना है? 8 है, 2/3। हमरा याद रहता है, हम पूछ थोड़ा ध्यान लेके बोलते हैं, हमारा तो सब आंसर सही तो याद रहता है हमरा। इनका क्वेश्चन आंसर लगभग सारा कुछ ऐसे याद है, 10वां के पूरा विषय का क्वेश्चन आंसर सही थे, आई ना 5 साल पहले से याद है, समझे। हम काला देखने के लिए कहते हैं, काला देख के ना पढ़ के बनाते, कहा लगी आपको क्या लग रहा है कि पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, एक क्वेश्चन वो याद है, आंसर वो याद है। हम तो खाली इतना खाली क्वेश्चन है आंसर दोनों लिख देंगे लंग, मगर हमरा लिखना नहीं ना बुआ, थोड़ा सिखाना है। पहला कि हम पढ़ के समझते हैं, ताकि थोड़ा लगे कि सर्जियों को नहीं आता, पढ़ के समझना होता है। तुमको लगता होगा सर जी हम कितना सारे हमें याद है सब कुछ आंसर, किताब बदला भी नहीं, वही किताब है। कितना है? H1 कितना है? शंकु का देखिए छोटी ब्रैकेट का यूज करना पड़ा है बीच में, इसलिए बड़ी ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ता है, इसका भी समझ लीजिए। यह नहीं लिखिए तो गलती हो जाएगा। जब छोटी ब्रैकेट का बीच में यूज करना है तो बड़ी ब्रैकेट या मछली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, दोनों में से कोई एक। चलिए देखिए, वो सॉल्व करने की बात है। सॉल्व करना तो एकदम आसान होता है। यहाँ से गुना भाग बच्चा वाला खेल है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर जो 8 8 है, 2/3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, वो कॉमन हो जाती है ना रे। चल ठीक, कोई बात नहीं होगा था।
अब क्या करे के है, अंतर ब्रैकेट के पहले काम करेंगे ना, तो 4 दूना 8 कट गया, आ 2 दूना 4 आ 4 से 4 कट गलो, आ 3 तिहाई 9 कट गलो, खत्म। 22/7 आई है कितना, 9 दूना 18 प्लस 3। अब देखो ब्रैकेट से निकालो, 22/7 18 3 कितना हो चाहिए, 7 3 3 दूना 6 3 दूना 6 सेंटीमीटर हो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। हम सेंटीमीटर में हो पूछ के मैंने सवाल सेंटीमीटर में दिले हो, क्यों तो हम जानो कैसे आयतन क्यूब में निकले है। ऐसे में नियम तो कहता है कि ज़्यादातर नियम खोजेगा कोई आदमी तो 100 में सेंटीमीटर क्यों लिखना पड़ेगा तुमको। नियम क्या कर रहा है, आई में यहीं से सेंटीमीटर क्यों लिखना शुरू कर दे, अहिलंग से। कहाँ से, अहिलंग से, अहिलंग से, अहिलंग से लिखना शुरू कर दी है। स्टूड करे को तब ना, तब फर्ज में करे को तो कोई बात नहीं चलता हो, नियमता ये हो है। मगर हर बार थोड़ा देखे में और लगल एक चीज़ के लिखे में ना, तो अहुल लिखला से गलती कोई ना कर सके, ठीक है ना। मगर अहुल तू ना लिख भाई। एक बात और, अंत में आंसरो लिखा जाए स्पष्ट रूप से, अतः, अतः लिख के आ फिर एकरा लिखे को तो केकरा, एकरा फिर लिखे को तो ऊपर से कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अतः क्या, अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, तब ये लिखे को तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। नियमतः तो चाहे से कि एको नंबर न कटे तो वो लिखे के पड़े हर क्वेश्चन में लास्ट में। चाहे से कि हाँ 100 में 100 नंबर गणित के नाम याद रखेंगे, बच्चा का नाम याद रहता है हमको, गणित का नाम उतना याद नहीं रहता, मगर पढ़ाई से हमको मतलब रहता है, पढ़ाई याद रखते, पढ़ाई नहीं बोलते। देखिए तो ये सब समझ गए। अब मोरलिटी बहुत समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा पढ़ाई मोरलिटी बहुत सीख रहे हैं, नैतिक शिक्षा आपको बहुत मिल रही होगी अभी। नैतिक शिक्षा ही काम आता है, इसे समझिए बुझिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आज से भी कसम खाइए और अच्छा से जाकर पढ़िए। आज जो चैप्टर पढ़ने आइए ना उसका पहले फार्मूला याद करिए, तो रोज़ ऐसे थोड़ा आइएगा। हम आप बार बार नहीं समझाएंगे, आप चलेंगे यहाँ से 3 नंबर से, 3 से लेकर 8 तक में मोरल ज्ञान कम मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन का लगभग 30% चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। ये जो गुलाब जामुन बनता है ना, ये गोलका भी बनता है, लमका भी बनता है। आज दुकानदार जो होटल वाला होता है ना, क्या करता है, गुलाब जामुन में ज़्यादा चीनी घुसा जाता है, चीनी का पाक, क्या चीनी 40 रुपये किलो होता है, छेना का बनाएगा तो छेना होता है 400 रुपये किलो। तो क्या करेगा, छेना कम कर देगा, चीनी ज़्यादा कर देगा, ताकि वजन ज़्यादा हो जाता है, हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ज़्यादा रस धके तो लेगा वो चाशनी, चीनी का चाशनी। नियम तो ये कह रहा है कि 30% चाशनी होता है। कितना होता है, 30% चाशनी। और गुलाब जामुन कैसा है, गोलाकार नहीं है, बेलन में 2 गोला है, आधा आधा गोला, 2 आधा गोला। वो दवाई जैसा कैप्सूल पड़ेगा ना, सेम टू सेम वैसे कैप्सूल है वो। अब 40 को है तो 45 को, तो 45 को थोड़ी निकालेंगे हम लोग। 45 को गुलाब जामुन का आयतन निकाले के, तो 45 को निकालोगे, ए को निकाल के 45 से भाग करेगा कि गुना कर देंगे, ठीक है। और ओकरा बाद देखा जाएगा कथी करना है, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे, पहले चित्र बनाइए गुलाब जामुन का चित्र। ये रहा गुलाब जामुन, पुरनका मॉडल का गुलाब जामुन ऐसे होता था, लंबा खाने में बनता था, काट के खाइए। अब गुलाब का गोलका भी आने लगा, तो इसमें आधा गोला इधर हो गया, आधा गोला इधर हो गया। इसका जो टोटल व्यास है कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। पानी पिए कि बतियाई से इसमें
बड़ा अजीब लड़का सब। इसकी लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। बच्चा सब 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है इसमें बुआ कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, त्रिज्या लिख लीजिए और दोनों का ऊंचाई भी निकाल लीजिए। भैया त्रिज्या निकालने में भी परेशानी है। व्यास दिले हो में, व्यास दिले हो तो पहले एक बात है, दोनों का त्रिज्या तो सेम है ना है, तो आर सीधे लिख देते। जो माने बेलन वाला का त्रिज्या होगा वो गोला वाला का त्रिज्या है ना। ऊंचाई एक जोड़ी पड़बे न करता। गोला में ऊंचाई की जोड़ी पड़े छै, गोला में ऊंचाई होबे न करे का, वो करता व्यास त्रिज्या। इसमें कथी हो एक में तो ऊंचाई खाली माने R1 H1 लिखे के जरूरत में न है। तो इसमें बेलन है, तो क्या लिखेंगे इसको? गुलाब जामुन। गुलाब है कि जामुन है पता नहीं, किसने इसका नाम रखा पता नहीं। वो फूल का नाम है, वो फल का नाम है। कौन ऐसा मिठाई है जिसमें वो फूल और फल का नाम है? गुलाब और जामुन, एगो फूल है एगो फल है, एक के साथ है दोनों खाइए। गुलाब जामुन का व्यास कितना देले है? 2.8 सेंटीमीटर। रे ये पानी पिया लेते कथी कर आयल रे? रुक तो पिटाई करे छे, रुक। ये जानता कि सर जी मारते नहीं ना है, खाली डांटते ही लगी, वही लगे हंस रहा है। उतना बच्चा कथी मारेंगे? गुलाब जामुन की त्रिज्या, त्रिज्या कितना होगा? 1 एक आधिया कर देंगे 2.8/2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो अब त्रिज्या निकल गया। अब करना क्या है इसमें कि इसका आयतन निकालना है हमको, तो आराम से निकल जाएगा। लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन सीधे लिख देते हैं, चूंकि गुलाब जामुन देखते हैं बहुत बनल है, ऊपर जाएगी तो मिस मारेगी। तीनों क्लास में तीनों टीचर होगा, तीनों में पढ़ा रहे हो, मैडम पढ़ा रहे हो, 2 मिस पढ़ा रहे हो, तीनों क्लास में। तहियो घूमने आए हुए हैं। गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा? तो इसमें बेलन का आयतन और 2 अर्धगोला का आयतन है ना। तो बेलन का आयतन सीधे लिख दे। बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3। तो 2 गुना है, एगो इधर एगो इधर, 2 गुने 2/3 πr। चलिए कट गया लाइन ना, तो पहले लाइन करता था तो अंधेरा हो जाता था। कट लो, अलग कट लो। चलो अब क्या करेंगे इसमें? क्या कॉमन लेंगे? पहले तक गुना कर देवे। अच्छा ठीक हो, πr कॉमन ना, पाई एगो r² कॉमन हो तो क्या r r² है में क्यों, तो r² कॉमन लेवे ना, तो इसमें क्या बचेगा? अच्छा यहाँ पर तो बोले स्क्वायर लिखा है, क्यू स्क्वायर, यहाँ पर h बच गया। ठीक लगा, अच्छा लगा कि अच्छा ध्यान दे रहा है कम से कम। यही सब चाहिए क्लास में। आगे क्या है? 2 दूना 4/3 पाई r कॉमन, तो एगो क्या बच गया? एगो r। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इससे साबित ना हो जाता है कि बच्चा अगर गलती पकड़ने लगे, समझिए बच्चा तेज हो रहा है। अच्छा टीचर गलती पढ़ाते रहे, बच्चा देखते रहे, समझ जाओ बच्चा सब बकलोल है। चलो अब देखो क्या करेंगे। पाई का मान रखना है इसमें ना, ये पाई का मान 22/7। और देख लीजिएगा पाई का मान कभी कहीं दे देता है 3.14, तो रख दीजिए। हालांकि नहीं रखे तो गलत नहीं होगा, दोनों मान बराबर होता है। पाई का मान 22/7 रखे कोई दिक्कत नहीं। आर कितना है? 1.4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट शुरू। एच कितना है?
एच माने शंकु वाला, बेलन वाला, 2.8 कैसे हो तो रे? पूरा 5 में से घट एच निकालबे ना कैले अभी, तो बताओ एच निकालबे ना कैले है, अब बनाएबे तो केना बनता? बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये है एच कितना आया है? तो 5 माइनस एनहू घटेगा 1.4, एनहू घटेगा 1.4, 1.4 माइनस 1.4, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? घटानो नहीं ना आता है, में कब रहते हैं 5 माइनस 2.8, तो आएगा 2 कितना बचा को 5 में 2.8 घटाने नहीं आ रहा होगा, तो 4 को बचाई में ऐसा है, दशमलव जो घटा गुना भाग में भी दिक्कत है ओकरा। सब क्लास हम पढ़ाए हैं, जानते हैं हम कि मैट्रिक में जो बच्चा सबको ला रहे हैं सबको पढ़ा के ला रहे हैं, हालांकि आप लोगों को भी पढ़ाया गया है साथ में, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ा के लाया गया, भूल जाता है ना, सबको पढ़ा दिया गया। उनकी तो हम मैट्रिक की 1 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 जनवरी से स्टार्ट है नया साल के दिन से, तो उसमें क्या किया कि पहले हुए बेसिक क्लास से जितना बचल है, जितना जरूरी चीज़ है आप लोग जरूरी पढ़ता है वो सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं जो आपको जरूरी नहीं, आपको नहीं पढ़े होंगे तो आके पढ़ लीजिए उसमें, नहीं तो वीडियो देख, दोनों में से कोनो काम कर लीजिए भाई, वीडियो देख लीजिए तो पढ़ लीजिए। एच कितना हो गया? 4/3। आर कितना है? अब है इसको सॉल्व कर लीजिए, 22/7 दशमलव उड़ा के 0 बैठा दीजिएगा, 14/10 14/10। एक बात आपको हम बताते हैं, जब भी नीचे 0 वाला रहेगा ना तो हुआ के काटिएगा नहीं, से कि हाल से काट देते 7/5 कर देते, नहीं करिएगा। 0 वाला से भाग देना आसान रहता है, जैसे बटा में जब 0 वाला रहेगा ना तो काटिएगा जल्दी नहीं, उसको लास्ट में रहने दिए, लास्ट में देखिए जब कुछ होगा ना 0 वाला तो भाग लगाना आसान ना होता है, कितना बच्चा हुआ के काट देगा इसको, हाली नहीं काटिएगा। 0 वाला से एकदम आसान हो जाता है भाग देना, ये सब सीखिए। हम क्यों बनाते हैं ये सब, हम इतने पे छोड़ देंगे ये सब बनाने के लिए, वो तो ये ठीक है, बनाते ही इसे ताकि आपको जो गुना भाग में जिसको ये काले बनाते हैं ये सब, अगर गुना भाग में दिक्कत रहता है उसे सीखेगा, गुना भाग भी करके दिखाते हैं हम तो गुना कऽ के दिखा देखते हैं वहाँ पे गुना कऽ के जोड़, हम चाहते थे यहाँ लिख देते मगर 2 बार लिखे, काला 2 बार लिखे हैं, काला 2 बार लिखे हैं क्योंकि एनहू घट रहा है और एनहू घट रहा है, ये सब समझाने के लिए ताकि बच्चा बेसिक जो कमजोर बच्चा वो सीखे। अब दशमलव यहाँ उड़ाइए, 22/10 लिख दीजिए, प्लस दशमलव यहाँ उड़ाइए 10 लिख दीजिए, तो हो गया 4/3 गुने 14/10। अब काट कुट अब आराम से कीजिए, अब इसको 10 वाला को नहीं काटिएगा, बस बाकी सबको काटिए, 7 दूना 14 बस इतने काटिएगा, हवा के काट दी 2 दून 5 दूना 10 नहीं काटिए, ये बहुत बच्चा करता है गलती ऐसा, कैंसर तो आ जाएगा मगर समझिए दिमाग नहीं लगा रहे हैं आप, 2 से नहीं काटिए, इसको रहने दीजिए। ऊपर कितना आ गया 44 गुने 14, आ कितना बचा ना गुना हिलन कऽ के लिख देगा, लेकिन नहीं कीजिए, लास्ट में गुना का आता है, अभी नहीं, अब बटा आ गया 100 हो गया। इसको 10 गुने 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, कैसे 10 गुने 10 आता है 100 होता है, क्या लिखने जाए फालतू में, कहीं कटने वाला हो तो मजा से काटेंगे, ऐसे ठीक रहता, ठीक ना हुआ, ऐसे आपकी मर्जी है बना सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि सबसे आसान तरीका यही होता है, अनुभव है मेरा। अब इसमें इधर कटने वाला है कि नहीं देखेंगे, कटने वाला है ही मगर काटेंगे नहीं, समझे कि नहीं समझे, हाँ कहीं कहीं नहीं काटना चाहिए, 4 चौका 56/30 कटने वाला है फिर भी नहीं काटे हैं, देखिए अब देखिए,
अब इसको क्या कीजिए, इसको ऐसा ही रहनी है यार, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए इसको। जब कट कुट नहीं होने वाला है, क्योंकि इहो कटने वाला है, इहो कटने वाला है, तो इहो नहीं काट रहे हैं। अब बेवकूफ़ा सब होगा ना, पहले काटेगा एकरा, बोला है कि काटने से छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखो बटा का जोड़ करने में कितना आसानी हो गया। अभी काट दिया तो कितना दिक्कत होता है, लघुत्तम निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता है। और 10 30 का लघुत्तम निकालते हैं, फटाक निकल जाता है 30, इस तरह सुविधा हो जाता है। अब क्या करेंगे इसको हम लोग कि इसमें 3 आ गया, 3 22 या 66 प्लस 56, चलिए 44 गुने 14 बटा 10 गुने 10 आ गुने 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 6 12, 122 बटा 30। अब आप काटिए जितना काटना है, जिसको काटना है काटिए, मगर फिर भी वही कहेंगे कि 10 वाला को नहीं काटिए। 3 ही में एक्स्ट्रा है ना, 3 एक्स्ट्रा, 3 से काट दी, 3 से कटने वाला कोई है? 4 4 5 नहीं कटने वाला है, 3 से कटने वाला कोई है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 14 से 44 में गुना कीजिएगा, 122 में गुना कीजिएगा, अब तब क्या कीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। अब आप इतना आप काम कर लीजिएगा, इतना सबको आ रहा है ना। ये 3 के दिखाए 3, 1 2 3 0 कर लीजिएगा, करना ही पड़ेगा। और उसी ये जो आएगा वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये आंसर निकालना थोड़ी ना था। ये तो गुलाब जामुन का आयतन है, निकालने के लगा चाशनी का आयतन, वो 45 गो है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालिएगा तब ना। इसीलिए 45 गुलाब और जामुन, गुलाब जामुनों का आयतन बराबर कितना होगा, 45 गुने एक आयतन कितना होगा, 44 गुने 14 गुने 122 अब बटा कितना है, 3000, 3 गुने 1000, क्या कि कटने वाला ना, 15 या 45 देखा। तो ऊपर कितना आ गया अब, 15 गुने 44 गुने 14 गुने 122 अब बटा 1000। अब तो तेरा भागो लगावे के ना पड़ता, 1000 से भाग लगाने का मतलब होता है 3 अंक के बाद दशमलव, खाली गुना कर देवे आंसर। एगो बात कह लो, अब कुछ खुले दिमाग खुले तो ना खुले जाओ, तो काहे मना कर रहे थे को काटने के लिए, समझ में आ रहा है। अब तो यही सब सीखना पड़ता है, टीचर से लोग यही सीखता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी करा है क्या, ये तो हो गया गुलाब जामुन का आयतन। अब गुलाब जामुन के आयतन में चाशनी कितना है, 30%, इसीलिए गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, तो लिखेंगे इसीलिए गुलाब जामुनों में क्या गुलाब जामुन है, 45 गुना, इसीलिए 45 गुलाब जामुनों में क्या चाशनी का मात्रा नहीं है, आयतन होगी। चाशनी कितनी चाहिए, हाँ आयतन निकाले, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, चाशनी का आयतन लिख सकते हैं या मात्रा लिख सकते हैं, चाशनी का आयतन का, चाशनी लिखे से चाशनी बराबर, चाशनी पर कितनी चाशनी होगी, तो चाशनी बराबर। अब कह रहा है कितनी चाशनी, तो एगो में 30% है, कितना, तो एक 30% निकाल लीजिए हो जाएगा। तो परसेंटेज पढ़े हैं, प्रतिशत कितने बच्चे प्रतिशत पढ़े हुए हैं, याद है, पढ़े हैं, यादो है, 1 2 3 गोड़ा के तू हाथ उठैले है कि गिरेले छे, उठाए ना ठीक से, 1 2 3 4 गोड़ा के प्रति 5 गोड़ा पढ़ले प्रतिशत, बाकी सब बकरी चरावित रहिया भल पढ़ लिए प्रतिशत के भी जेका प्रतिशत ना होले प्रतिशत के वीडियो देखला, सबको अलग अलग बना के डाल दिले छी। एगो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, मैथ करो शुरू बनो गुरु,
जब मैथ में कोनो बेसिक चीज़ गड़बड़ हो ना, जोड़ घटाव गुना भाग उत्तम मतम कोनो चीज दिक्कत हो, बोटमास में बराबर के जोड़ घटाव कुछ गलती हो ना, तो वो मैथ करो शुरू गुरु वाला में जाकर देख लीजिएगा, दशमलव वाला प्रतिशत वाला हर चीज़ का वीडियो डाल देते हैं। चलिए तब 15 गुने 44 गुने 14 गुने 122 बटा 122 बटा 1000 का कै परसेंट का 30%। 30% का माने होता है गुना, 30% का मतलब होता है 30/100। का माने क्या होता है गुना, और 30 का 30 रहेगा, अब बटा परसेंट का मतलब होता है 100। बस इतने समझना होता है, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। का माने गुना, और 30% का मतलब 30/100। फिर वही बात है, फिर हम काटने वाले है नहीं, ये को 0 से 0 खाली काट देते बस, बाकी वैसे ही करिए आप। 15 तिया 45 आ गुने 44 गुने 14 गुने 122 आ बटे 1000 पर एगो 0 और हो गलो ला 10,000। तो इहो आसानी हो, खाली गुना करे को हो तो 4 अंक का दशमलव बैठा दिया, बन गई। अब इसमें देखना पड़ेगा कि छोटा सब सेंटीमीटर में था कि कोनो मीटरों में था कि कोनो मिलीमीटर में था। सब सेंटीमीटर में तो ठीक है, तो कभी कभी ना सवाल बड़ा चकमा देता है, कोनो मीटर में डाल देता है, कोनो सेंटीमीटर में, कोनो मिलीमीटर में, कोनो डेसीमीटर, कोनो डेकामीटर में डाल देता है। तो बच्चा वही में और कन्फ्यूज, वही में तो गलती कन्फ्यूज क्या होगा, दिमाग में घुसबे नहीं करता कि कथी है, भर देता है। ठीक है ना, वह कर लेगा ना। अब कथी करेगा, सबको गुना करके 4 गो अंक के बाद दशमलव दहिना से गिन के बैठा दी है, आंसर आया। तो आंसर कथी में होता हो, आयतन निकल है तो सेंटीमीटर क्यों में होता हो, सेंटीमीटर क्यों में, इहो लिख लिए, ठीक हो ना। चलो अब देखो सवाल कितना का बना है, देखो कहने से शुरू हो लो, देख कहने गुलाब जामुन है रे, या ये गुलाब जामुन शुरू हुआ था, ये सब निकलते निकलते इतना निकल गया, ठीक है। तो ये सब समझे, पहले उतना लोग स्टाइलिश नहीं था, पहले के लोग सब दिमाग वाला तेज था, वो उतना स्टाइलिश नहीं था। तो पहले कैसे बनाया गया था, वो घनावाकार लोहार को दिया, क्या लोहार को लकड़ी दे दिया, ये लोहार भाई लकड़ी पकड़िए, और इस लकड़ी को ना आप घनावाकार लकड़ी दे दिया ऐसा, लकड़ी का टुकड़ा है, कथी है, इसी में 4 गो छेद कर दीजिए, 2 लड़का रखेंगे, 2 गो हरिहरका रखेंगे, कलम ऐसे ऐसे छेद कर दीजिएगा, इनमें छेद कर दीजिएगा ना, तो इनमें कलम अटक जाएगा, इनमें बुझे कि ना, इनमें कलम इसे डाल दे ना, आगे प्रिंसिपल का नाम लिख, स्टिकर साफ था लिख देता था, प्रिंसिपल का नाम है, छूछा नहीं करना, छूछा अलाउ नहीं है उसको, जहाँ ऑफिस में रहता था छूछा नहीं कर सकते थे कोई भी आदमी। संस्कार ना है, टीचर के कुर्सी पर बैठना, टीचर का वस्तु यूज करना, वो बिना परमिशन, गलत ना होता है, यह संस्कार को दर्शाता है। टीचर जहाँ बैठते हैं विद्यार्थी को उसे नहीं बैठना चाहिए, परमिशन भी नहीं लेकर बैठना चाहिए। आजकल देखते हैं कई बार हम बच्चा को देखे कुर्सी पर आकर फोटो खिंचा कर डाल रहे हैं फेसबुक पे, तो हम लोग कुर्सी पर डाल रहे हैं फोटो, बताइए ये कुर्सी कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना होता है, कुर्सी तो कौन खरीद सकता है, तो वो खरीद सकता है, मगर सर जी का पोस्ट होता है, जहाँ पापा बैठते हैं ना जिस कुर्सी पर, जहाँ खाना खाते परमानेंट कुर्सी है, वो पर बैठने चाहिए विद्यार्थी को, आपको नहीं बैठना चाहिए। हाँ अब एक कुर्सी कॉमन है, सब बैठ रहा था, तो वो बैठो कोई बात नहीं, मगर जान बुझ के पापा की कुर्सी हो बैठ रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, अहंकार है आपके अंदर, ये सब बुद्धि होता है। देखिए संस्कार भी सीखिएगा ना, कथी सीखिएगा, आई नहीं सीखिएगा तो कहिए सीखिएगा, मानव जन्म में ही संस्कार सीखता है, जानवर थोड़ी नहीं सीखता संस्कार। देखिए तो इसमें देखिए पेन वाला डब्बा भी बना दिया, पेन खोस के बता भी दिया कि बच्चा देख ले कि पेन कैसे खोस के में रखा जाता है, देख रहे हैं ना, आई तक सबको समझ में आ गया और कैसन डब्बा है, कैसन गड्ढा है। अगर ये गड्ढा समझ में आ गया है तो समझिए सवाल समझ में आ गया। गड्ढा समझ में कैसे कैसे गड्ढा बनाया है सो,
अब क्या करा है, इसी में कलम खोसने का जुगाड़ लगा दिया है कि इसी में कलम नंबर 1 खोस लेंगे, एक कलम नंबर 2 खोस लेंगे, एक कलम नंबर 3 खोस लेंगे, में कलम नंबर 4 खोस लेंगे। तो खोसे हुआ क्या हो उसे हमको मतलब नहीं है, इनमें कलम क्या खोस रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल में कलम से ज़्यादा मतलब इसमें नहीं है, कलम दानी से मतलब है। इसको कहते हैं कलम दान। क्या कहते हैं? कौन कौन दान होता है? कन्यादान, विद्यादान, कलम दान, अजीब बात नहीं, दान है दान है। और कभी होता है रे? गौदान और साबुनदान, साबुनदानी रखने के लिए साबुनदानी कहता है, साबुनदान और मच्छरदान, मच्छरदानी हो गया। ठीक है, अजीब अजीब है ना ये। हाँ, दान में कौन कौन दानी है ना, दान है ये ना। चलिए, मुसदानी, अरे कथी कथी होता है देखो। तो कलम दान है, क्या है? कलम दान। कलम दान नहीं करना है, कलम दान है। अब क्या करना है, इसमें घनाभ के आकार का लकड़ी है जिसमें गड्ढा बनाया गया है, जो 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, इसकी बीमाएं दी हुई है। 15, 10, 3.5, 15 लंबाई है, 10 चौड़ाई है, कितना है? 3.5 ऊंचाई है। चलिए, अब इसी में शंक्वाकार जो गड्ढा बनाया गया है वो त्रिज्या दिले है शंकु के शंक्वाकार गड्ढे। पहले घरावाकार लकड़ी का लिख लेते हैं। लकड़ी है ना, कथी लिखल है? लकड़ी की गड्ढा, कथी? लोहा की लकड़ी है तो लिखेंगे चूंकि घनावाकार लकड़ी में कौन रहा है? लकड़ी की लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? तथा ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इतना सब कुछ दे दिया है ना बुआ। तो इसमें हाँ, अब आ रही है शंक्वाकार। शंक्वाकार कथी? गड्ढा है तो लिखिए शंक्वाकार कहीं लिखल है, चुटकी लगाइए लेते तथा, और लिख ले, तथा भी लगा लीजिए। और क्या कर रहा है इसमें? शंक्वाकार गड्ढे। शंक्वाकार कैसे लिखा है देखेंगे हम, देख देख के लिखते हैं शंक्वाकार, ताकि शंक्वीकार ना हो जाए, है ना। इनके स्वार इन्हें उजाले कभी कार में ऐसे लिखता है शंक्वाकरा। कथी होगा गलती? सर यही में के पाई यही में आ गया है, तो दिमाग कहाँ बकरी चलाने गया था? शंक ओहला नहीं पिटाई खाएगा, देखिए ना क्या खाएगा। सब न लिखना सीख ला बुआ, 10 दिन में सब सीख ला, सब लिखे उखे के सब सीख ला। टेस्ट होलो तुरंते पढ़ाने के बाद जस्ट टेस्ट हो। शंक्वाकार गड्ढे, गड्ढा भी लिखने आना चाहिए, गड्ढ में ढे, ढे में बिंदु ना है, कोई बात नहीं चलेगा। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या यानी कि आर, क्या? आर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई कितना है? शंक्वाकार गड्ढे की गहराई कितना है? गहराई यानी कि h, गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं। कितना डाले हैं? 1.4 सेंटीमीटर। तो अब जो है ये तो दिया था, इतने लिख के लाने के लिए हम कहते हैं, ये कहते हैं वो बना के लाइए, ट्राई कर। ट्राई करने का मतलब क्या होता है? इतना। अब एक आगे बनाना है, समझ गए ना। यह करने के लिए हम आपको कहते रहते हैं, 2-3 दिन से कह रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं आप। कितने बच्चे इतना बना के लाए हैं? देखिए अभी भी ट्राई किया, देखता है ना। 4 साल पर मैट्रिक, 4 साल, 2 साल होए वाला हो बकलोला, अभी तक बुद्धि नहीं खुला। कितना दिमाग के मोटी है,
चर्बी कितना दिमाग में करा देखिए, हमारे सबके शरीर में चर्बी होता है, दिमाग में चर्बी है, अभियो इतना बना कर नहीं लाया है, आउट ऑफ ट्रैक के है, नहीं बना के लाया होगा ना जी, तू बना के लाया है तो आगे वाला बना लिया, आउट ऑफ बाउंड्री पार है वो। तो लिखेंगे पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। आज से पहले कभी भी इतना लिख कर नहीं बताया हुए हैं, खाली लिख देते भी आयतन। इससे पहले वाला भी जो पढ़ा होगा तो लिखे भी वो लिखते बनाते, इतना लिख के कहीं ना आए तो जीवन में बताया जितना हमारे बता रहे हैं, पूरे लाइफ में कभी नहीं बताए हैं। क्या है कि हमको समझ में आ गया है कि बैच में सबसे ज़्यादा बकलोल्हा बैच पकड़ा गया है, हमको समझ में तभी आ गया, टेस्ट लिए हम 4-5 दिन पहले समझ में आया कि सबसे बकलोल्हा बैच ज़िंदगी में हमारा ये है। क्या है कि इसमें आधा बच्चा फेल करे वाला है, 15 को सीधे फेल करते, कितना बदनामी होगा मेरा, समझ रहे हो। पूरे कलमदानी में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कितना होगा, तो अब बताना है कि लकड़ी जो घनाभ है इसमें से शंकु निकलेगा, तो लकड़ी के आयतन में से, घनाभ के आयतन में से शंकु के आयतन घटा देंगे। क्या कि लकड़ी लोहा काट कर लगा निकालेगा ना, उसमें से गड्ढा करेगा तो लकड़ी निकलेगा कि भरेगा लकड़ी, उसमें गड्ढा खनवाएंगे उसमें तो लकड़ी निकलबे नहीं करेगा, तो लकड़ी निकलेगा तो बुरादा बन के निकल जाएगा पहाड़, वो आगे जलाने के लिए, है ना। तो बुरादा के निकल जाएगा तो का आयतन घटेगा कि नहीं घटेगा, तो पूरी घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन घटाएंगे, वो भी एगो ना 4 गो छेद कर ना रहा है, तो 4 गुना घटेगा। तो इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, भैया सीधे लिख देते हैं तो और लंबा हो जाता है। परीक्षा में तो हम चाहते हैं कि भाई एको को छोड़िए नहीं, आप चाहते हैं कि परीक्षा में एको नंबर ना काटे तो लिख दीजिए भाई, रिस्क लेने से कोई हमारा लेखन स्टूडेंट बनिए, छोटा छोड़ेंगे न काटने का मौका देंगे ओकरा। तो हमारा लेखन स्टूडेंट है तो ऐसे लिखेंगे, कैसे ऐसे लिखेंगे, घनाभाकार लकड़ी का, घनाभाकार लकड़ी का आयतन, आयतन में पूरा लिख देंगे, छोटा के काट लेगा तब। हाँ छोटा बड़ी खतरनाक होना चाहिए, वो कुछ लिखा काट ले बोले कोई ठीक है, हालांकि न काटने में उतना लगी मगर फिर भी गलती छोड़ भी नहीं करेंगे। माइनस कति का 4 गुने शंकवा कार ढ में बिंदु न दिए न दिले गड्ढे का ना कितना का हो स्मार्ट हो गई मैं दे तू इन्ना अपने मन से न दिली तो कला दी फालतू में न रहा में तो न रहा, ऐसे में 100 में अनुसार न रहा ढ में, एक समझे कहो तो बाद में पढ़िए हिंदी कहियो। तो अब इतना हम लिख दिए तो केकरो बाप का मजाल नहीं नंबर काट लेगा, आ इतना न लिखे हुए हैं तो का मर्जी है, दे भी सकता है 5 नंबर और काट भी सकता है 1 नंबर, ठीक है ना। तो हम इतना लिखते नहीं हैं फिलहाल में, अभी आपको बताया था, समझ में आ गया ना आपको, तो हम ये लिख के नहीं बता रहे थे आपको, डायरेक्टली ऐसे ही करके डायरेक्टली बताने जा रहे थे लिखने। अब लिख दिए तो मिटाई का लगे रहने देते, हम बता देते हैं बार बार कि ऐसे ही हम कर देते कभी कभी, क्या लगे इतना लंबा चौड़ा लिखने में कि बच्चा से समझ गया है तो लिख लेगा इतना। जिसको करना है ज़्यादा नंबर लाना है वो, जरा फेल करना है वो तो ऐसे ही फेल हो रहा है, वो लिख चाहे न लिख, क्या फॉर्मूले याद ना रहा, अभी तक फॉर्मूला याद ना कर ले तो कति याद करबे कही याद, जो पढ़ाई पाठ पढ़ी बार ओकर याद ना हो, जो पीछे के पूछो तो साफे हो तो पूरा गायब, तो ऐसे फेल होए वाला थे। अब एक मुर्गा को एक जगह काटो चाहे 2 जगह काटो बात बराबर है। देखो तो घनाभ का लकड़ी का घनाभ का कितना हो एल, बाप रे पूछे नहीं कल कै बड़ा फिरती वही मेरे कै बड़ा याद ना पूछ रहा याद हो रहा पूछे के चाहिए
और शंकु का तो याद करिए लिया है सब ना। ओह ये वो नया फार्मूला आया था, अब पूछबे नहीं किए, पूछते तो कबरा बेटा था में। LBH एल कितना है 15, बी कितना है एच कितना है 5 माइनस 4 गुने 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने R स्क्वायर। एच का मान एच का मान कितना है रे? अरे यहाँ 3/5 लिखल हो, एक एकड़ एच है। हाय देखो तो गधा है ना मिक्स हो तो इमें H1 माने के पड़ता हूँ, इमें H1 इमें H2 न तो गड़बड़ाया तो बुआ R नहीं ना हो में। चल तो गड़बड़ हो तो सब वही घड़ी H1 H2 यही ना गड़बड़ हो जाए बुआ। ना लिखबे तो ओला नंबर कटता हो, सुन ले ज़्यादा काबिल बनवा तो हमें नंबर कटता बउआ। तब ना देखिए ना लिखा सब कपार पीटते हो तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा तो खूब बुलाएंगे सबको, रिजल्ट निकलने के बाद बुलाते हैं ना तो हम घर जाते हैं। कहता जो फेल होगा तो अबे नहीं करेगा लड़के मैंने, और जो पास होगा तो आएगा वेट करने। याद हुआ तो कुछ नहीं कर, आराम से बैठल रहो, फेल हो जाए, फेल हो लगा कुछ ना करेगा वही फेल अपने आप हो जाए। फिर अगले साल पढ़िए ना तो कहीं दूसरा जगह जाइए। फिर पापा के पैसा भरिए ही, फिर नाम रोशन करिए और दोस्त लगा दी कि सही ठीक से पढ़ेबे ना करी, काम खत्म। हमरे पर दोस्त लगा दी ऐसी लिखा था जो फेल होता है। हालांकि गार्जियन विश्वास करता नहीं है इस पर, तो कतनों चीज लगा सर जी ठीक से नहीं पढ़ाए हैं तो गार्जियन विश्वास करेगा ही नहीं। को तो सीधे कहेगा जब फेल रहा हुआ, फेल जब रहा उसमें तो कथी जब वो सब ने फेल करती है तू काला फेल कर ले, वो केना पास कर गई। वही लगी हमरा को कहने ही नहीं आता डर के मारे गार्जियन कि हमारा बच्चे में दोष है न, तो हमरा तो कोनो कहे आता ना डर के मारे आतो तो पहले ओकरे हम बात लगबू कितना दिन हमसे काला कर ले रहा बच्चा के और धान कटवावा। ठीक है कथी गलती हो बुआ में? हाँ दशमलव एगो और उड़ा दीजिए करो, तो यहाँ भी दशमलव उड़ा के 10 बिठा दी। ठीक है हुआ। अब क्या करना है काट कूट करने के लिए हमको बताया था नीचे 10। अरे भैया रे 10 हो तो काटिए दे, अब कोनो उपाय ना हो। चल 10 से 10 कटे तो काट दे, साफे साफ हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। चल 15/15 गुने 35 एने कारी इन्हें कारी किने किने काटे। पहले प्लानिंग बनो, 7 दूना 14 करता हूँ। ठीक हो 10 कटे वाला 5 से तो 2 है तो मैं वो हम करबू ना, और 2 हाँ 2 कर दे हो जाता हूँ आराम से। 5 2 हो नहीं में तो 2 करता हूँ और 2 दूना 4 करे तू ना, तब बढ़िया हो, तब एक कर सके से। अब देख थोड़ा सा के दिखावे के लिए हम बना दी होगा और स्टेप 22/7 गुने 0.5 न हो लो सीधे ये 5 न हो दशमलव उड़ा के बाद में, तो 5/10 गुने 5/10 गुने 14/10 एक काट दे कहा लगी। तो 5 दूना 10 कटत हो, अब 5 दूना 10 अब 5 दूना 10 और 7 दूना 14। अब सब 2 दूना 4 हो ना, तो ये दोनों काट के सीधे काट दे 4 से। अब देख 3 से कोनो करवाना ना हो, 10 से कटल कोई ये करता हूँ 5, तो 10 काटे की जरूरत ना है, रह दे वो 10 रह दे है ना। काहे कि नीचे साफ अगर हो रहती तो काट देते, मगर साफ ऐसे नहीं हो तोरा 3 है ये है 5 रहे 15 हेबे कर तू बटा में, अब 15 तो हेडक देता हूँ वो सकता 30 रह दे। ठीक ना, ये सब सीख। अब 15 गुने 35 गुना कर से कैसे करिए तो ठीक रहता ही हो। 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, अब 15 × 3 = 45 हुआ, 7 गो 52 गो माइनस। अब 22 दूना 44 बटे 30। अब इधर करने का है
अभी कथी करना खाली आया था तो आंसर निकलिए तो ना 30 लहू तो हम निकाल लिए गुना कर दिए 30 से 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 5 15 के हासिल 1 3 गुना 6 1 7 और 3 5 15 पर एगो 0 इधर ये बुखार लागल हो कोई गलती हो सके गुना में 4 घटलो 10 में 4 के 6 0 7 5 1/30 जितना हम बुखार में पढ़ावे छो ना उतना बुखार में तू उठबो न करबे सेंटीमीटर भाग लगा लेबे ना भाग तो लगाबे ना भाग दशमलव में ऐसे दिलो होता हूँ भाग लगा ले तो आज इतने क्या तक दिलियो 4 4 गो बच गए कल बताओ देख 4 सवाल बतलियो ना 4 सवाल बनावे के लिए हमरा 4 मिनट